जय श्री सीताराम। 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का ये समय, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा होगा? क्या आपका साप्ताहिक राशिफल होगा? कैसा आपके लिए सप्ताह जाने वाला है? हाँ, विस्तार से इस बारे में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं हमेशा की तरह। तो बिल्कुल बैठ जाइए, हाँ, सीट बेल्ट बांध करके बैठ जाइए, तैयार रहिए। और आपको सारी चीजें हमेशा की तरह आप सारी महत्वपूर्ण बातें चीजें जानने को मिलेंगी, तो तैयार रहिए। अच्छा, मैं हर बार एक बात कहते रहता हूं और जो लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं वो बोर होते हैं इस बात को सुन करके, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मैं कहता रहूंगा। बात ऐसी है कि मेरे जो वीडियोस हैं, देखो देखो, कहीं पर भी आप राशिफल देखते हैं, चाहे आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर, चाहे आप वीडियोस देखते होंगे, चाहे दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, आप इन्हें सामान्य स्तर पर माने। भैया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि उसकी वजह क्या है? ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर क्यों होते हैं ये राशिफल? इसकी वजह यह है कि देखिए, आपके बारे में यदि कुछ बताना है तो जरा सोचिए, आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म पत्रिका नहीं लगेगी क्या? उसमें आपकी लग्न कुंडली है, आपकी सूक्ष्म कुंडली है, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, आपके नक्षत्र हैं, हो सकता है विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, फिर कई बार कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉल करते तो मैं कई बार आपके वास्तु से रिलेटेड सवाल कर लेता हूं, है ना? तो बात ऐसी है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के एग्जैक्टली आपके बारे में पता चल पाता है। लेकिन बात यहां पर ऐसी है कि आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है। भाई इस वीडियो को हजारों लोग देखने वाले हैं, हजारों लोग। तो अब भाई सबकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं राशिफल बता रहा हूं यहां पर, तो सार्वजनिक स्तर पर होंगे। अब मेरे पास कुंडली नहीं तो मैं राशिफल कैसे बता पा रहा हूं? तो वो ऐसे बता पा रहा हूं कि हमारे जो शास्त्र है उसमें एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपकी लग्न कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, या कई जगहों पर नाम, या कई जगहों पर सूर्य कुंडली, इसको लग्न मान लिया जाता है और इसके आधार पर आपको राशिफल बताया जाता है। लेकिन शास्त्रों का आदेश यह है कि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणना की जाए तो चंद्र कुंडली को, मतलब चंद्र राशि को लग्न मान करके चंद्र कुंडली बनाई जाए। और जो चंद्र कुंडली आपकी बनती है, जो आपकी चंद्र कुंडली होती है, उसमें ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं उसकी गणनाएं की जाए। भाई इस समय ग्रहों के गोचर मुझे पता है मुझे कौन सी राशि में कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं। आपकी चंद्र राशि भी मुझे पता है। हाँ, चंद्र राशि कैसे पता है? भाई मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो सारी राशियों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आपकी चंद्र राशि पता है, तो उस राशि के आधार पर कुंडली बना करके ग्रहों के गोचर मुझे पता है, तो उनकी गणनाएं करके मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, है ना? तो ये एक ऐसी व्यवस्था है। लेकिन चूंकि ये चंद्र राशि चंद्र कुंडली पर आधारित होती है, तो इस वजह से इसे हम सामान्य स्तर पर कहते हैं। और मैं ये कहता हूं, मुख्यतः मैं, हर कोई हो सकता है कहे कि परफेक्ट है, यही गारंटी है। भाई मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता हूं। यदि आप कोई जीवन का महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, है ना, कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो बार बार नहीं लिया जाता है, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवाइए और उसके बाद में मैं मानता हूं कि आपको इसका सही लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, यदि आप सामान्य रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं और कोई बहुत खास अपने जीवन में इस सप्ताह नहीं करने वाले हैं, तो ये राशिफल आपके लिए परफेक्ट है ना? फिर कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपको अच्छी तरह से कन्वे कर दिया है। अब इस बात पर समय ना देते हुए आपने जिस लिए इस वीडियो को क्लिक किया उस बात पर समय देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करेंगे, मीन राशि तक जाएंगे हमेशा की तरह। मेष राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हो। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वो फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, वो मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। वैसे तो फिजिकल मुझे ज्यादा दिखता है, मतलब शारीरिक तौर पर आप यदि परेशान हो, कमर, पेट का निचला हिस्सा, पैर, मतलब इधर तरफ कुछ ना कुछ समस्या मुझे आपके साथ ये गणनाएं जो मैंने की उसमें बनती हुई नजर आई है। और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ, ये बात भी है कि मेंटली भी तनाव या चिंता के योग आपके साथ बन सकते हैं, तो आपको उस विषय में भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बात आप जरूर से ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता देखने को मिलेगी। और यात्राओं के योग भी
आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो यात्राएं भी होंगी, यात्राएं आपकी सुगम होंगी। मतलब देखिए, जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्राएं करना चाहते हैं, अब वो उद्देश्य आपके नौकरी के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर को कहीं दिखाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो स्वास्थ्य, यदि आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, या फिर आप अपना कोई पर्सनल काम करने जा रहे हैं, आप शांति के लिए कहीं कहीं जा रहे हैं, जो शांत जगह पर मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, तो जिस उद्देश्य से आप जा रहे हैं, उन उद्देश्यों में निसंदेह मुझे आपके लिए फायदा, यहां पर आपके लिए लाभ बनता हुआ निश्चित तौर पर नजर आता है। तो ये वक्त आपकी यात्राएं करवाएगा और यात्राओं से आपको लाभ भी दिलवाएगा, ये बात भी है। हाँ, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप नर्वस जरूर हो चीजों को लेकर के, मतलब आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मतलब इस प्रकार से दिमाग में बहुत सारी बातें चलें, बहुत सारी चीजें चलें, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान हो, है ना। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो फिजूल की चीजों को, फिजूल की चिंताओं को निकालिए और मेडिटेशन करने की आदत डालिए। मेडिटेशन करेंगे तो बिल्कुल आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। हाँ, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि लंबे वक्त से यदि कोई कार्य आपके रुके हुए थे, तो वो सारे रुके हुए कार्य यहां पर सफल होते हुए मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, है ना। मतलब यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, यदि आपने कोई प्लानिंग बना करके रखी हुई थी, हाँ, लंबे समय से आप सोच रहे थे कि ये कार्य करें और इसमें सफलता मिले, तो ये वक्त उन सारे कार्यों में आपको सफलता देगा। एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि चूंकि यह समय ऐसा है कि पुराने रुके हुए कार्यों में सफलता देगा, तो यहां पर आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप यदि सोच रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, तो करना भी शुरू कर दीजिए। आप इस समय जो करेंगे उसका आपको बाकायदा प्रतिफल जानने को, देखने को मिल जाएगा, जिस उद्देश्य से करेंगे। तो बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है, ये समय आराम का नहीं है, ये समय काम करने का है। आपको ये बात बता दी। दूसरी बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि वाहन खरीदी के बारे में सोच रहे हैं तो वाहन खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, या कहीं रिस्की निवेश करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, तो उसके भी मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप यदि कोई बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो भी आप अभी शुरू कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, तो भी आप अभी शुरू कर सकते हैं। और जो भी कार्य आप शुरू करते हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मेंटली आप मजबूत रहेंगे। जो आप सोचेंगे, मतलब कई बार होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो कई बार गलत हो जाता है, और कई बार हम जो सोचते हैं वो तुक्का भी मारते हैं तो सही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो ये वक्त जो है, वो जो आप सोचेंगे वो सही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी सोचिए। वेल ट्रेंड रहिए, वेल एजुकेटेड रहिए, और टेक्निकली चीजों को सोचिए, ताकि आगे चल के आप परेशान ना हो, या आगे चल के आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है ना। बाकी वृषभ राशि के लिए समय मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। इस समय का आपको बहुत लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। वृषभ राशि के बाद अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये समय आपको मानसिक शांति देने वाला समय है। मतलब मेंटली आप खुद को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। मैं ये मानता हूं कि इस समय आप जो डिसीजन लें, आप जो निर्णय लें, देखिए, जब आप मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं, इसका मतलब ये, या मानसिक तौर पर शांत होते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये प्योरली साइंटिफिक है।
और उसको समझाने की जरूरत नहीं, ये बात आप सब समझते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए इतना अच्छा समय है मेंटल पीस का, मानसिक शांति का। हाँ, तो मेरा ये मानना यहाँ पर ये है कि आ, आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप जो सोचते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो इजीली और आसानी से कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि जब आप शांत होते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि आसपास सारी चीजें अच्छी हैं भाई। यदि स्वास्थ्य खराब है, यदि घर परिवार वाले मतभेद मतभेद कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, आप सफल नहीं हो रहे हो अपने काम में, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में कुछ तकलीफ है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है ना, मतभेद, तो शांत आप रह ही कैसे पाओगे? तो इसको हम इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आप मानसिक तौर पर शांत है, मतलब कि आसपास सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी है, बेहतर है। मेरा मानना ये है मिथुन राशि वालों के लिए कि आपके लिए सारी चीजें आसपास अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है। बस इस समय आप अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए, इतनी सी बात। सहयोग मिलने वाला है इस समय आपको, किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से सहयोग मिलेगा और आप जो भी करना चाहते हैं वो इजीली। देखिए, मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि हम सभी को सहयोग की जरूरत है। मतलब टीम वर्क के बिना, आपकी टीम है, अब टीम बोले, परिवार बोले, मित्र बोले, दोस्त बोले, जो भी है, किसी के सहयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये पक्की बात है। तो इस समय आपको सहयोग मिलेगा और सहयोग के बल पर आप आगे भी बढ़ेंगे और इजीली आप बढ़ पाएंगे। अधिकतर शांति हमें तभी रहती है जब हमें सहयोग मिलता है। मतलब पत्नी सहयोग कर रही है, पति सहयोग कर रहे हैं, है ना, बच्चे सहयोग कर रहे हैं, माता पिता सहयोग कर रहे हैं, हम जो काम करना चाहते हैं, तो मन अशांत रहता है, मन खुश रहता है। हाँ, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं आपके साथ, मिथुन राशि वालों के साथ मुझे बनता हुआ नजर आता है। और यदि पूरा कंक्लूजन कहूं मिथुन राशि वालों के लिए, तो ये समय अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होगा, आपकी नई प्रोडक्टिविटी को निकालने वाला होगा और आपको सफल करने वाला होगा। हाँ, इस बात को लेकर के बिल्कुल दृढ़ रहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि सफलताओं के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, सफलताओं में स्पेशली मैं यहां पर कह रहा हूं माफी चाहूंगा, आर्थिक सफलताएं। आर्थिक सफलताएं, जहां यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप अप्रेजल चाहते हैं, तो उस प्रकार से आपको सफलता मिल जाए। या फिर आप हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको इवन सफलता मिल सकती है। मतलब आपके मुख्य काम में नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, यहां पर तो मुझे आपकी निसंदेह सफलता बनती हुई नजर आती है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कर्क राशि वालों, वो बात यह है कि वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है। मतलब यदि कहीं आप लंबी दूरी खुद ट्रेवल करके जा रहे हैं तो मुझे कष्ट दिखता है, पहली बात। दूसरी बात कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान आपको रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान भी आप रखिए। इसके बाद में मानसिक तौर पर भी कहीं ना कहीं नर्वसनेस या चिंता तनाव की स्थिति आपके साथ बन सकती है, तो इस विषय में भी आपको अपना ध्यान रखना है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद भी सकते हैं। और आपके मतलब आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिले, उसके भी होंगे। मतलब हो सकता है आप अभी निवेश करना चाहें, आप अभी कुछ इन्वेस्ट करना चाहें और उसका रिटर्न आपको अच्छा मिले आने वाले वक्त में, या इस समय पहले कहीं निवेश करके रखा था तो इस समय उसका रिटर्न आपको अच्छा मिल जाए, ऐसे भी योग हैं। तो रिटर्न अच्छा मिले ऐसे योग हैं। तो कहीं यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं, लंबे समय से यदि आप सोच करके रखे हैं कि निवेश करना है, कहीं पैसा लगाना है, तो आप इस समय अपने भाग्य को निवेश में आजमा सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूं, देखिए एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने ये बात कह दी कि निवेश में आप आजमाइए, लेकिन आपकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि भाई चीजों को समझ लें, है ना। यदि आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते ही नहीं, जीरो जानते हैं, और फिर उसमें पैसा लगा दिया, है ना, तो या आपको वो चीज आना भी तो चाहिए, आप उसे काबिल भी तो होना चाहिए। हर काबिल व्यक्ति सफल हो जाए ऐसा नहीं है।
हर काबिल व्यक्ति सफल हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जब भाग्य होता है तो फिर काबिल व्यक्ति सफल होता है, नाकाबिल व्यक्ति भी सफल नहीं होगा। हाँ हाँ, अपने बाप दादाओं के पीछे वो व्यक्ति कहीं ऊंची जगह पर जाकर के बैठ जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन खुद की मेहनत से नाकाबिल व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। तो उसका भाग्य भी उसको साथ नहीं देगा ना। काबिलियत में भाग्य आपका साथ देगा तो आप सफल होंगे, काबिलियत है आप में और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये समय आपकी काबिलियत से आपके भाग्य का साथ दिलवाएगा, तो आप जहां भी निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं निश्चित तौर पर। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। मैं ये मानता हूं आपके लिए कि मेंटली भी तनाव की स्थिति हो सकती है, फिजिकली भी कहीं 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 कमजोर आप हो सकते हैं, लेकिन 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 यदि स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की बात ना करें, हालांकि मैं हमेशा ही कहता हूं हेल्थ इज वेल्थ, पहले नंबर पर स्वास्थ्य। हमेशा मैं एक बात ये कहता हूँ, हाँ देखो, जिंदगी में मैं 4 चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, मुख्यतः 3 और 4। कौन सी 3-4 चीजें? पहली बात तो आपका स्वास्थ्य, सबसे पहली बात आपका स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पर आपका परिवार, मेरी प्रायोरिटीज है जो वो मैं बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आपका पैसा, धन, और चौथे नंबर पर प्रतिष्ठा। तो पैसा जहां से आपको आता है ना, वहां से प्रतिष्ठा भी आपकी आ जाती है। हाँ, सामान्यतः ऐसा ही होता है। हाँ, ज्ञान से प्रतिष्ठा आती है वो एक अलग विषय है, लेकिन पैसे से प्रतिष्ठा आती है ये बात तो पक्की है। ठीक है ना। मतलब मैं देखता हूँ बॉलीवुड के कुछ वीडियोस, कभी कभी मेरे सामने गलती से आ जाते हैं, देखना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी गलती से सामने आ जाते हैं कुछ शॉर्ट्स, तो उसमें जो पैसे वाले लोग हैं या कोई बॉलीवुड स्टार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी सर करके बुलाते हैं कैमरामैन। अरे सर, फला फला सर, क्या क्या नाम है, नाम तो मैं याद नहीं है, लेकिन सर करके बुलाते हैं। तो वो भाई उसने क्या किया जो आप सर करके बुला रहे हो? आपकी उम्र भी बड़ी, आपके ओहदा भी बड़ा, आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा, फिर भी आप सर सर बोल रहे हो क्यों? क्योंकि पैसा है ना उसके पिताजी के पास, माताजी के पास। हाँ, तो पैसा जो है ना वो इज्जत दे देता है। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य का सबसे पहले आप ध्यान रखिए, लेकिन पैसे की बात करूं, धन की बात करूं, इज्जत की बात करूं, प्रतिष्ठा की बात करूं, तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय कहीं यदि आप निवेश करते हैं तो उस निवेश का भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में यदि कहीं आप हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मतलब यदि कहीं इंक्रीमेंट आप चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसे भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान बस रखना है, बाकी अच्छा समय है। मेहनत कीजिए, चाहे आप जो कार्य करते हो, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सीधी सी बात। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के वालों के लिए कहूंगा कि लंबे वक्त से जो कार्य रुके हुए थे वो पूरे होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए भी यही बात कही थी, वही की वही बात उठा करके कन्या राशि वालों के लिए मैं चिपकाने वाला हूं। मतलब मेरा कहने का ये है कि कन्या राशि वालों और वृषभ राशि वालों का राशिफल एक जैसा ही बन के आया है इस बार। रुके हुए कार्य, लंबे वक्त से रुके हुए कार्य यहां पर आपके पूरे होंगे। जो भी आप कार्य करना चाहते थे, जिस भी आप काबिल थे, काबिल है, आप आज भी चाहते हैं, उन कार्यों में आप लग जाइए, सफलता मिलेगी। हो सकता है हार मान करके बैठ गए, देखो कई बार होता है, और सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं, मेरी जिंदगी में भी कई बार ये चीज हुई है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं और करना जरूरी है और भाग्य नहीं है तो अब वो कार्य सफल नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाकर के वो कार्य सफल हो, इसका भाग्य बना, है ना, और उस समय वो कार्य को फिर नहीं किया गया। हाँ, तो जब भाग्य हो तब यदि कार्य करें काबिलियत के साथ तो आपका कार्य सक्सेस हो जाता है। तो आपके लिए यहां पर कन्या राशि वालों के लिए भाग्य है। भाग्य है तो बैठना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। वृषभ राशि, सॉरी, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए भी यही बात है, इसलिए कन्या राशि वालों इस बात को ध्यान रखिए कि चलते चलिए, मेहनत करते चलिए, आपको इसका फल देखने को, जानने को मिल जाएगा। इतनी बात मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है। चलिए, आपका जो है ना, यदि कहीं आप वाहन खरीदना चाहते हैं, कहीं रिस्की निवेश करना चाहते हैं, हाँ, कहीं शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। और
जो सोच रहे हैं, जो विचार रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनमें सफलता मिलेगी। पारिवारिक तौर पर कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक तौर पर आपको और ज्यादा ये समय मजबूत करेगा, मेंटली और मजबूत करेगा। आप डिसीजन मेकिंग पावर को और ज्यादा मजबूत करेगा। हाँ, तो इन सारे विषयों में कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। मैं मानता हूं ये हूं कि बिल्कुल मेहनत कीजिए, रुकिए मत और आगे बढ़िए और सफल होइए। ठीक है, चलिए। कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, कि अति विश्वास नहीं करना है। वैसे तो विश्वास, हर किसी पर विश्वास भी नहीं करना है। ये समय तुला राशि वालों, आप इस बात को ध्यान रखिए, समझ जाइए कि ये समय किसी पर भी विश्वास करने के लिए आपके लिए नहीं है। किसी पर भी विश्वास करना मतलब कि मूर्खता करना। जिस पर भी किसी पर विश्वास करेंगे आप धोखा खा सकते हैं। तो अच्छा, विश्वास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई चीज उसके पास मत रखो। ये भी हो सकता है कि अपनी कोई जानकारी भी उस तक ना पहुंचे, इस बात की भी श्योरिटी रखो। मतलब हो सकता है कि आप किसी को कोई जानकारी नहीं देते, ठीक है, नहीं देते, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपके किसी अपने ने वो जानकारी पहुंचा दी किसी तक। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिए कि आप जो है इस समय ये 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 इस बात की श्योरिटी रखी किसी तक आपकी कोई जानकारी नहीं पहुंचे। और दूसरा, फाइनेंशियल कोई आपको विश्वास करना है वो तो आप भूल जाइए। हाँ, विश्वास करने का ये समय नहीं है तुला राशि वालों के लिए। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, साथ ही साथ प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है। अब मैंने कहा विश्वास करने का समय नहीं है, तो दोस्त का मतलब, अब मैं बोलूं मेरे 10 दोस्त हैं, एक बात ध्यान रखिए, 10 दोस्त किसी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। दोस्त मतलब सच्चे दोस्त 10 किसी के नहीं हो सकते। केवल एक किसी का कॉट है, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। आपका, उन्होंने ऐसा कहा है, आपका कोई एक सच्चा मित्र है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। आपके यदि 2 सच्चे मित्र हैं तो आप बड़े बड़े खुशकिस्मत हैं। और आपके 3 सच्चे मित्र तो हो ही नहीं सकते। ये किसी बड़े कोई थिंकर का, फिलोसोफर का कॉट है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकली बात भी यही है। हाँ, बहुत सारी मूवीज में आप देखेंगे 3 लोग, अमर अकबर एंथनी, या वो 3 इडियट्स, या वो दिल चाहता है, मतलब ये एक्चुअल सही चीज है कि 3 जन जो है ना, वही अधिक से अधिक 3 जन कुल मिलाकर के 3 अच्छे दोस्त हो सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि आपके 2 ही कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके 3 अच्छे दोस्त नहीं, मतलब टोटल 4 दोस्त सच्चे कभी नहीं हो सकते। तो यहां पर आपको किसी पर भी कोई यदि नए दोस्त बनते भी हैं तो विश्वास नहीं करना है आपको। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, पारिवारिक तौर पर यदि आपकी संतान, यदि आपके पति पत्नी, यदि आपके माता पिता की बात करेंगे तो इस विषय में ये समय अच्छा है। इनका साथ आपको भरपूर मिलेगा। बस इन्हीं पर विश्वास कीजिए, इन्हीं की बात सुनिए। कुछ चीज, यदि कोई काम आप करने जा रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप इनसे संपर्क में रहिए, इनसे सलाह लें और सलाह लेने के बाद में उस कार्य के अंजाम तक पहुंचे। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सलाह लेना बहुत जरूरी है, और खासतौर पर 2 प्रकार के लोगों से सलाह लेनी चाहिए। एक तो वो जो आपसे प्रेम रखते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं। आप डाउन गए तो उनको दुख हो, और आप ऊपर गए तो उनको सुख हो। ऐसे लोगों से सलाह लीजिए। और ऐसे लोग मतलब गिनती के 1 2 3 4 हो सकते हैं। और एक उनसे सलाह लीजिए जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, जो उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, है ना। 2 प्रकार के लोगों से सलाह लेनी चाहिए। ये समय सलाह लेने का है। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा, घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स जैसी स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। मतभेद, आर्गुमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली परिवार का माहौल तो खराब होगा, है ना। तो आप अपने पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। और कई बार होता है कि घर परिवार में यदि हम पीछे हट भी गए, आप चाहे पुरुष हैं चाहे महिला है, भाई पहले के जमाने में महिलाओं को ये सिखाया जाता था कि सास कुछ बोल रही है, पति कुछ बोल रहा है तो चुप रहो, मत बोलो, है ना। मैं एक व्यक्ति को नहीं बोलूंगा, मैं हर किसी को बोलूंगा कि परिवार में ताली 2 हाथ से बजती है, ठीक है ना।
तो जब एक हाथ ताली बजाने आए तो एक हाथ रुक जाए, और वहीं पर जब दूसरा हाथ ताली बजाने आए तो दूसरा हाथ रुक जाए। मतलब दोनों को बराबर बराबर अपने प्रयास करने होंगे, तो जाकर के मतभेद और आर्गुमेंट से रुकावट आती है। तो आप जो भी हो इस वीडियो को सुन रहे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, यदि कहीं मतभेद और आर्गुमेंट की स्थिति बन रही है तो शांति रखिए, पीछे हट जाइए, मत बोलिए ज्यादा। मैं समझता हूं घर परिवार में मतभेद आर्गुमेंट आपका नहीं बनेगा, बोलने से ज्यादा मतभेद और आर्गुमेंट बनते हैं। तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि स्थानांतरण के योग हैं, ये स्थानांतरण आपके लिए सुखद है। जिन उद्देश्यों के लिए आप स्थानांतरण ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उन उद्देश्यों में जरूर आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप स्थानांतरण नहीं लेना चाहते हैं, जबरदस्ती हो रहा है, तो भी चिंता मत कीजिए, उन्नति के साथ होने वाला स्थानांतरण है। आपकी उन्नति यहाँ पर निश्चित है, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, तो अच्छा समय है ये समय आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है और आगे बढ़ाने वाला है, पुश करने वाला है। हाँ, तो चिंता की बात नहीं है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, धोखा हो सकता है, खास तौर पर मुझे फाइनेंशियली, मतलब पैसों में, धन में आपके साथ धोखा हो, ऐसे हालात नजर आते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है कि किसी पर भी विश्वास ही नहीं करना है, या पहले से किसी पर यदि गलती से विश्वास कर लिया तो बाकायदा फॉलोअप करिए, है ना, मतलब छोड़ना नहीं है, फॉलोअप कीजिए, फॉलोअप कीजिए। और किसी प्रकार से लीगली ही सही, लेकिन पैसा वापस लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लेन देन में, पैसों में धोखा हो सकता है। अच्छा, लेन देन या पैसों में धोखा हो सकता है वो तो है ही, लेकिन हो सकता है कि आपकी जानकारी कहीं लीक हो जाए, आपकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, गुप्त जानकारी है, जो कहीं और पहुंच जाए। तो ऐसी स्थितियां भी आपके साथ बन सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचिए, सब पर विश्वास मत करना, सब दूसरे तीसरे लोगों पर कम विश्वास करके फिर नया काम करने के बारे में आप सोचिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा, और आपका जो परिवार है, आपके जैसे माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, है ना, या कई बार सगे भाई बहन, कई बार एक या दो परिवार में कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, एक या दो किस्मत से हो जाते हैं किसी किसी के, या कई बार किस्मत से एक या दो बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। तो इनके अलावा आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। ये बात को आप मेरी बिल्कुल गौर से, ध्यान से सुन लीजिए और इस पर चलिए। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, कुछ ना कुछ शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। शुभ समाचार की यदि आप प्रतीक्षा में हैं, नहीं भी प्रतीक्षा में हैं, शुभ समाचार आप यदि चाहते हैं तो शुभ समाचार आपको मिल सकता है। वो आर्थिक तौर पर हो सकता है, वो पारिवारिक तौर पर हो सकता है, वो आपके स्वास्थ्य मतलब आपने कहीं रिपोर्ट दे करके रखी थी, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आपके ब्लड रिपोर्ट या किसी प्रकार की, तो शुभ समाचार ही हुआ ना ये। हाँ, तो शुभ समाचार आपको मिल सकता है, ये इस बात के लिए तैयार रहिए। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे भी योग आपके लिए मुझे दिखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। रिश्तेदार नए कब बनते हैं? रिश्तेदार नए तभी बनते हैं जब विवाह के योग बनते हैं, जब विवाह होने वाला रहता है ना। तो विवाह के भी मुझे आपके या आपके घर परिवार में किसी के योग बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, सफलताकारी होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ करवाने वाली, लाभ दिलवाने वाली यात्राएं होंगी, इसमें मुझे कोई भी डाउट आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है, तो यात्राएं कीजिए, बिल्कुल कीजिए और लाभ लीजिए। हाँ, चलिए, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी एक बात तो मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ विचार, शुभ बातें आपके साथ होने वाली है, घटित होने वाली है, मिलने वाली है। हाँ, तो यदि शुभ समाचार मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप सफल हो रहे हैं। हाँ, यदि कहीं पहले मतभेद थे, आर्ग्यूमेंट से घर परिवार में या बॉस के साथ या किसी और के साथ भी, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं। पहले कोई पैसा किसी को उधार दिया था, पैसा फंसा हुआ था, तो पैसा मिलता भी मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आता है। स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका ठीक होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आप और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा उन्नत, और ज्यादा खुद को ताकतवर महसूस करेंगे। और मेंटली भी आप जो है खुद को खुश और खुद को बहुत ज्यादा अच्छा, बेहतर महसूस करने वाले हैं।
यदि कहीं आप नौकरी करते हैं और नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, या फिर यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और स्विच भी कर सकते हैं या इंक्रीमेंट भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। ऑलरेडी एक नौकरी में है तो ठीक है। तो ये कुंभ राशि की बात थी। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर आपको सता सकता है। फिजूल का डर आपको सता सकता है, अपने फिजूल के डर पर काबू रखना है। फिजूल के डर से निकलिए। और क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जब आपको उसमें सफलता मिलेगी तो फिजूल का डरना ही क्यों है ना। तो फिजूल के डर से निकल जाइए और अपनी सोच को बड़ा कीजिए। ये बात पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, सही भी है कि पाँव की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। बिल्कुल पूरी तरह से सही बात है। तो इस समय अपनी सोच को बड़ी रखिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह कि यह समय लाभ का है और सफलता का है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर कि मैं कभी भी बोलूंगा कि बिल्कुल लग जाओ और मेहनत करो और सफल हो जाओगे। नहीं भैया, जब भाग्य होता है ना तब सफलता मिलती है, ये बात सही है। लेकिन ये समय आपके लिए भाग्य वाला है, मीन राशि वालों के लिए। तो इस समय पॉजिटिव रहिए, बड़ा सोचिए, है ना। डर को हटा दीजिए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिव होकर के सोचिए, मोटिवेटेड होकर के सोचिए। आपको सफलता इस समय मिल जाएगी यदि आपकी राशि मीन है तो। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि है उसके आधार पर हमने समझा और मैंने आपको समझाया। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, अब जो भी कहते हैं, ये साप्ताहिक राशिफल यदि आपको समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।